दोस्तों आज हम इन्फीबीम एवेन्यू को डिस्कस करने वाले हैं। इन्फीबीम एवेन्यू आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इसका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, लग रहा है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे आने वाले समय क्या संभावना बन सकती है और फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। यह सरकारी कंपनी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनी है। इसकी शुरुआत उससे हुई थी, लेकिन अब सोलर प्रोजेक्ट लगातार कंपनी करी है। एक के बाद एक राज्यों में कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है। प्राइस नीचे है, क्या इस मौके का फायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ इंडियन रीजनल डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी एडा की बात कर ले तो अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। आईपीओ में लोगों को इसने मालामाल कर दिया, लेकिन अभी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और क्या ये प्राइस फेयर है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार स्प्लिट देने जा रही है और काफ़ी शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया पिछले दिनों। तो जानेंगे इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज बाजार में 750 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है और इस वजह से इन्फीबीम एवेन्यू के स्टॉक में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक की क्लोजिंग 36.40 पर रही है, जहाँ पे 1.62% की गिरावट देखने को मिली। वैसे पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है और लोगों को 2-3 महीनों में ही इन्वेस्टमेंट उसका जो भी रिटर्न है वो डबल हुआ है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अभी ये जो बड़ी तेज़ी बनी, इसके पीछे वजह भी है आरबीआई की तरफ से इनको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल चुका है। यानी कंपनी अब बिल्कुल फ़ोनपे, गूगल पे की तरह सारी डिजिटल सेवाएं दे पाएगी। इसका लाइसेंस मिल चुका है और आने वाले समय में ज़बरदस्त कंपटीशन फाइट दे सकते हैं। कंपनी को 27 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं और वो मार्केट लीडर बन सकते हैं इस सेक्टर में। और सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया में भी इनको ऐसा ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक पेमेंट गेटवे का लाइसेंस मिल चुका है और वहाँ पर भी डिजिटल सेवाएं दे पाएंगे। यानी यहाँ पे जिस से यूपीआई के माध्यम से जो सेवाएं दी जाती है गूगल पे, फ़ोनपे की तरह, वैसी ही सेवाएं वो सऊदी अरेबिया में भी देंगे और इसके लिए उन्होंने वहाँ पे टाइप कर लिया है। तो कंपनी लगातार अपनी जो फुटप्रिंट है वो विश्व के अलग अलग देशों में तेज़ी से बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने यूएस की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्स ड्यूक के अंदर $10 मिलियन का निवेश करके 20% की स्टेक ले लिया है। यानी अमेरिका में भी अपनी कंपनी तेज़ी से कारोबार को बढ़ा रही है। ये सब होने के बावजूद इसकी प्राइस बहुत नीचे। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो एक बार हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 55.92% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 2033.07 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये काफ़ी शानदार बात है। सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 119.91% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 918 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 61.35% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 139 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद जो नंबर 4 पे पॉइंट है वो भी पॉजिटिव ही है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 15.72% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 41.44 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 140% की शानदार जंप देखने को मिली है। इसके बाद एक पॉइंट निगेटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो इसका पी रेशियो है वो 68.25 है, जबकि इसके सेक्टर का पी रेशियो 34.07 है। इसके सेक्टर के मुकाबले इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट बना है। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0 है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 4% है, लेस देन 10% है। ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है फिर से, और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट निगेटिव, वो है प्रमोटर की होल्डिंग जो डिक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर में। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 128.83 है, हायर देन 1.5 है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट को चुका सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक और पॉइंट पॉजिटिव, वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको टोटल ये देख लो कि 9 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मात्र 3 है। तो जो पलड़ा भारी है वो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट का, और ऐसे में इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय ये बहुत जल्द 3 डिजिट में जा सकता है। अब चलते हम एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। 82.35 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.18% की गिरावट हुई है। तो बड़ी गिरावट नहीं हुई, इसका मतलब है कि स्टॉक एक तरह से यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। 750 पॉइंट की भारी गिरावट में भी स्टॉक ने कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है।
और ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। 33 की प्राइस थी इसकी 2010 में, यानी 14 साल पहले भी ये स्टॉक 33 रुपये के आसपास था। इस समय 82 के आसपास है। तो कह ही सकते हैं कि स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा है, यानी आने वाले समय इसकी दौड़ बहुत ज़्यादा बाकी है। और आप समझ सकते हो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है जिसमें सरकार की तरफ से बहुत सारा सहयोग मिल रहा है और ऐसे में कंपनी कमाल कर सकती है। और कंपनी लगातार सोलर प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रही है, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो या गुजरात। पिछले महीने भर में इन्होंने सभी जगह पे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। ऐसे में ये स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। अब एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 11.15% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 11,284 करोड़ रहा है। सेकंड पॉइंट निगेटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 20.41% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,549 करोड़ रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 10% की वृद्धि हुई है, जो लास्ट ईयर 3,889.98 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 26.76% की गिरावट हुई है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 491 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 97.25% की वृद्धि हुई है, तो वो खास प्रदर्शन नहीं किया है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो जो 28.28 है, जबकि इसके सेक्टर का पी रेशियो 27.42 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0 है। अब लेस देन 1 है, तो ये बिल्कुल इसका हेल्दी पॉइंट है। कंपनी की सेहत बहुत अच्छी है। एक पॉइंट न्यूट्रल है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 10.54% है। तो ये 10 से लेकर 20% की नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है और वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज रही है 70.95% के आसपास। वैसे सरकार ने OFS लाया था, तो अगले क्वार्टर में आपको ये होल्डिंग कम होती हुई दिखा देगी। वैसे 67% के आसपास हुई है प्रमोटर की होल्डिंग। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 14.65 हायर देन 1.5 है। तो इसका मतलब ये कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट आराम से चुका सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर के 0 प्लस शेयर है, सरकार का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा भारी है, आप क्लियरली देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 7 आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे, और अगर हम बात कर ले नेगेटिव पॉइंट की, तो वो आपको मात्र 3 दिखाई देंगे, यानी नेगेटिव पॉइंट कम है और पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा, 2 न्यूट्रल पॉइंट भी है। ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं और वाकई में ये आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है, क्योंकि सरकार ने सोलर रूफटॉप स्कीम लाई है, जिसमें हर घर मुफ्त बिजली योजना, जिसका फ़ायदा कंपनी उठा सकते हैं और इसका आने वाले समय इसको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब चलते हम इरडा की तरफ। 129 पर आज क्लोजिंग थी, 2.67% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है। 32 रुपये में सरकार ने IPO दिया था, स्टॉक 200 को पार कर चुका था और बहुत बड़ी तेज़ी के बाद अब देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। वैसे स्टॉक बहुत मजबूत है, फंडामेंटली कंपनी ज़बरदस्त है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ये फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो आने वाले समय 2 अपनी सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रही है। एक गिफ्ट सिटी गुजरात में इन्होंने सब्सिडीज कंपनी की परमिशन मिल चुकी है, जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करेगी, और एक रिटेल सेगमेंट के लिए कंपनी बनाएगी, जो सोलर रूफटॉप के प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 21.18% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 3,483 करोड़ के आसपास रहा। सेकंड पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 44.23% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,253 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 36.48% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 864 करोड़ के आसपास रहा। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 67.15% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 335 करोड़ रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 304% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 6.77 है, हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 14.56% है, 10 से लेकर 20% की नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। एक और पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो अनचेंज है और अभी लिस्ट हुआ, तो आपको आने वाले समय इसका बदलाव दिखाई देगा। एक और पॉइंट न्यूट्रल वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो 75% पे अनचेंज है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.56 है, हायर देन 1.5 है। तो इसका मतलब ये कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट चुकाने में किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है, हर तरह के पेमेंट वो चुका सकती है। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है 0 प्लेस शेयर है प्रमोटर के, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात कर ले, तो आपको ये दिखाई देगा कि करीब यहाँ पे 7 पॉजिटिव पॉइंट है, और अगर हम बात कर ले नेगेटिव पॉइंट की, तो मात्र 1 ही दिखाई देगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, हो सकता है कुछ और गिरावट हो, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी का अच्छा मौका है। चलते उस स्टॉक की तरफ जो स्प्लिट का फायदा हमें देने जा रहा है।
तो यहाँ पे हम बात करें रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 679 पर स्टॉक की प्राइस है, जहाँ पे 0.90% की आज तेजी देखने को मिली। वैसे इस स्टॉक ने पिछले 2-3 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब देखें तो 48 के आसपास से स्टॉक था 18 सितंबर 2020 को ये 50 से भी नीचे था, इस समय 680 के आसपास है। बहुत ही ज़बरदस्त 1500% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। और वैसे पिछले एक साल में भी देखें तो 187% का शानदार रिटर्न दिया है। 231 के आसपास स्टॉक था, यानी मल्टी बैग रिटर्न दे चुका है। और सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि ये कंपनी उस गैस का निर्माण करती है जो एयर कंडीशनर में काम आती है, फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर काम आती है, तो उस गैस को बनाती है। और एक तरह से इसका एक मोनोपोली बिजनेस है जिसमें आने वाले समय बहुत सारी संभावना है। यानी HFCC का निर्माण करती है कंपनी। यहाँ पे रेवेन्यू काफ़ी शानदार बढ़ा दिसंबर 2021 में, जहाँ पे 90.66 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में देख सकते हो कि 309 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। और प्रॉफिट भी बढ़ा है दिसंबर 2021 में, जहाँ पे 6.84 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 16.90 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी काफ़ी अच्छा कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा है। और अब कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है। इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, अब इसको बदल के 2 रुपये किया जा रहा है। यानी आपको एक शेयर के बदले में आप देख सकते हो जो है 5 शेयर मिल जाएंगे। यानी इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये हो जाएगी और आपके अकाउंट में जो एक शेयर है उसके बदले में 5 शेयर हो जाएंगे। तो इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 22/3/2024। उसके पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाने चाहिए, तभी आपको स्प्लिट का फायदा होगा, तो आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।